हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ए बी की पुत्री का पुत्र है। देखिएगा कहा गया है, ये जो ए है, ये जो ए है ना, बी की पुत्री का पुत्र है, यानी कि बी की पुत्री, कोई बी है, इसकी पुत्री है कोई, ठीक है, इसकी कोई पुत्री है। पुत्री मतलब पुत्री ही लिख देता हूं मैं। बोला गया है जो ए है वो बी की पुत्री का पुत्र है। ये जो ए है ये बी की पुत्री का पुत्र है। कौन है? पुत्र है, ठीक है। ये जो ए है ये बी की पुत्री का पुत्र है, ये कहा गया। तो बताइए बी ए से कैसे संबंधित है? ये जो बी है ना ये ए से कैसे संबंधित होगा? अब देखो, ए की ये मां है, अब मां के ये पिताजी होंगे या माताजी होंगे, ठीक है भाई। ए की ये मां है और ये जो ए की मां है ये इसकी पुत्री है, लेकिन ये नहीं कहा गया ये जो बी है ये मेल है या फीमेल, ये नहीं कहा गया। तो ए की मां की अगर मां होंगी तो नानी लगेंगी, अगर पिता होंगे तो नाना लगेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, या तो नानी लगेंगी या नाना लगेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल है, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? 9 गुने 4 बराबर 7 गुने 9, 6 गुने 7 बराबर यहां क्या आएगा? 8 गुने 3 आएगा, या 7 गुने 6 आएगा, या 5 गुने 9, या 12 गुने 3। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो यहां पर रिलेशन देख लीजिए, क्या रिलेशन है। देखिएगा, अगर मैं 9 का गुना 4 से करूं तो 9 का गुना 4 से करेंगे तो 9 चौकू 36 होता है, और 7 का गुना 9 से करेंगे तो 7 9 63 होता है। तो 36 और 63 में क्या समानता है? 36 का 63 अपोजिट संख्या है, 36 को अपोजिट 63 संख्या है, यानी कि 36 को पलट के लिखेंगे तो 63 आएगा। बिल्कुल ऐसे ही इनका मल्टीप्लाई करो, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। अब इसका अपोजिट यहां पे आएगा तो 42 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो देखो किस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे कि हम 24 आ जाए? 8 तिया 24 होता है, 8 और 3 का गुना करेंगे 24 होता है। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा सही जवाब है, जबकि 7 6 42 होता है, ये नहीं चाहिए हमको। 9 पंजे 45 होता है, ये भी नहीं चाहिए। 12 तिया 36 होता है, ये भी नहीं चाहिए। हमें अपोजिट संख्या चाहिए। जैसे यहाँ पे 36 का अपोजिट 63 है, ऐसे ही 42 का अपोजिट 24 आएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक पिता और पुत्र की आयु का कुल योग 68 वर्ष है। योग दिया गया है 68 वर्ष, ठीक है, योग। और इनकी आयु का अनुपात 3:1 है। पहले पिता दिया गया है, बाद में पुत्र, तो पहले पिता लिखेंगे, ठीक है, बाद में पुत्र दिया गया है, बाद में पुत्र लिखेंगे। इनका अनुपात है 3:1, और इनकी आयु का योग है 68 वर्ष है। जब योग दिया जाता है प्रश्न में तो हम अनुपात का भी योग करते हैं। तो 3 और 1 4, इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करूंगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 8 लगा देंगे, 28। 2 से 28 कितनी बार में कटेगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचेगा 28, 4 सत्ते 28। भाई 4 से 28 7 बार में कट गया, तो मतलब टोटल 17 बार में कट गया। अब हम देखो 17 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 17 तिया 51, और 17 एकम 17। दोनों की आयु हमें पता चल गई। पिता की आयु 51 वर्ष है और पुत्र की आयु 17 वर्ष है। हमसे पूछा है पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु है 17 वर्ष। ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 5:15 की दर्पण छवि क्या होगी? किसी घड़ी में 5:15 हो रहे हैं, अगर उसको दर्पण में देखा जाएगा तो क्या दिखाई देगा? कहने का मतलब ये है, देखिएगा दर्पण की छवि है, 5:15 हो रहे हैं। जब टाइम सीधा सीधा होता है, जब टाइम जैसे पूरे 5 बजे हों, पूरे 6 बजे हों, पूरे 7 बजे हों, तो हम क्या करते हैं? 12 बजे में से माइनस करते हैं उसको। लेकिन जब मिनट होता है ना, अब 12 बजे को कैसे लिखोगे आप? 11 घंटे 60 मिनट, ये 12 ही तो होता है। या तो 12 आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर 12 आप ऐसे लिख सकते हो।
जब सीधा सीधा समय होता है तो पूरा 12 बजे में से माइनस करते हैं, और जब मिनट दी जाती है तो 11 घंटा 60 मिनट में से माइनस करते हैं। तो आपके पास टाइम कितना है, 5:15, तो 11:60 में से माइनस कर दो। 60 में से 15 जाएगा 45, 11 में से 5 जाएगा 6, यानी कि 6:45 की छवि दिखाई देगी दर्पण में। 6:45 यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक आप देखोगे यहाँ पे प्रश्नवाचक है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। जबकि 138 गुने 2 बराबर 15 है, 345 गुने 3 बराबर 7 है, 635 गुने 5 बराबर क्या होगा। जो रिलेशन यहाँ पे लगाने के बाद 15 आया है वही रिलेशन यहाँ पे लगाने के बाद 7 मिलेगा, और उसी रिलेशन से ये क्वेश्चन मार्क की संख्या मिलेगी। 138 क्या दिया गया है, 138। अगर 138 में हम 2 से गुना करेंगे तो 15 कभी नहीं मिल सकता। लेकिन अगर मैं इस 138 में इस 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना मिलेगा डिवाइड करने पे, 2 छिक्के 12, 1 बचेगा 18, 2 नीम 18, 69 मिलेगा। अब इस 69 को मैं जोड़ देता हूं आपस में, प्लस कर देता हूं, ठीक है। तो 6 और 9 कितना होता है, 15 होता है। देखो 15 मिल गया। सेम लॉजिक में आगे लगाऊंगा, 345 है, 345 का गुना 3 से दे रखा है। अगर मैं गुना ना करके डिवाइड कर दूं 3 से, जैसे यहां डिवाइड कर दिया था, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15, 115 बार में कटेगा। फिर मैं क्या करूं, इनको जोड़ लेता हूं, 1 और 1 2, 2 और 5 7, देखो 7 मिल गया, 7 ही तो दिया गया है। सेम लॉजिक आगे लगा दीजिए, 635 है, 5 से डिवाइड कर देंगे आप, कर दो भैया, 5 एकम 5, 1 बचेगा 13, 5 दूने का 10, 3 बचेगा 35, 5 सत्ते 35, 127 बार में कटा। इनको आपस में जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 और 7 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10, और 10 कहाँ दिया गया है, आपके डी ऑप्शन में, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बुक इज बिग को 756 लिखा जाता है, बिग इज स्टोरी को 764 लिखा जाता है, स्टोरी बुक इज इंटरेस्टिंग को 4 3 5 6, तो कौन सा अंक इंटरेस्टिंग का प्रतिनिधित्व करता है। देखिएगा कॉमन देखते हैं इसमें, कॉमन बुक इज बिग, अब बुक इज बिग को 7 5 6 से लिखा गया है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देखो इसमें बिग है और इसमें भी बिग है, इसमें इज है और इसमें भी इज है, ठीक है, दोनों में इज है। बुक और स्टोरी अलग है। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन हुआ, इसमें बिग है और इसमें भी बिग है। इसमें क्या है, देखिएगा इसमें क्या है, इसमें देखो बुक है, ठीक है, इसमें बुक है और पहले वाले में भी बुक है, ध्यान देना मेरी बात को, इसमें बुक है पहले वाले में भी बुक है, इसमें बिग है इसमें भी बिग है। अब देखना बुक इसमें भी है बुक इसमें भी है, तो देखो इसमें बुक है और इसमें बुक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन था, 7 कॉमन है दोनों में और 6 कॉमन है दोनों में, ध्यान रखना मेरी बात को। बिग बिग इज, अब बिग का कोई होगा इसमें 7 हो सकता है 6 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कॉमन है, इज भी है और बिग भी है। अब एक चीज मेरी समझ में आ गई कि या तो 7 कॉमन होगा या 6, 5 कॉमन नहीं होगा, तो बुक का जो रिलेशन होगा वो 5 से होगा बुक का। तो यहां भी बुक का रिलेशन कितने से होगा भैया, बुक का रिलेशन यहां भी 5 से ही होगा, इतना तो क्लियर हो गया, 5 से होगा। दूसरी बात देखो इसमें इज है, इसमें भी इज है और इसमें भी इज है, कॉमन देख लो, इसमें भी 6 है इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। अगर इसमें बिग होता तो फिर कंफ्यूजन हो जाता कि 7 भी है, लेकिन इज का क्या होगा, इज का होगा 6, इसमें भी 6 इसमें भी 6 इसमें भी 6, तो इज का यहां पे भी 6 हो जाएगा और इज का यहां पे भी 6। बुक का वो सॉरी बुक का नहीं, बिग का हो जाएगा 7 और यहां भी बिग का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। पूछा क्या है, कौन सा अंक इंटरेस्टिंग का प्रतिनिधित्व करता है, इंटरेस्टिंग का पूछा भाई। देखिएगा 5 भी हो गया 6 भी हो गया, बचा 4 और 3, 4 किसका है, इज का हो गया बिग का हो गया, तो ये जो 4 है ये किसका होगा, स्टोरी का होगा, और यहां भी स्टोरी है तो स्टोरी का क्या हो जाएगा 4, बच्चा कौन 3, यही तो इंटरेस्टिंग का होगा 3, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे,
ठीक है, सभी बच्चों को वीडियो लाइक जरूर करना है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।